क्लास इंटर चैप्टर नंबर 18 डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस के शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ इज एन इंटरफेरेंस पैटर्न फाउंड बाय द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग डिफर फ्रॉम द पैटर्न फाउंड बाय द डबल स्लिट। तो इंटरफेरेंस का पैटर्न जो है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग और डबल स्लिट का किस तरह से मुख्तलिफ है। तो इसका आंसर है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्रोड्यूस शार्पर एंड ब्राइटर more narrowly space fringe while the double slit produce the border and less intense fringes। ठीक है, तो ये फर्क था। नंबर 2 है, beam of a light always spread out, why can a beam not be produced with the parallel light to the prevent splitting। तो यहाँ पे आंसर है ड्यू टू द डायफ्रैक्शन ऑल बीम स्प्रेड आउट। तो डायफ्रैक्शन की वजह से जो बीम होती है वो हमेशा स्प्रेड करते हैं। परफेक्टली पैरेलल रे वुड रिमेन रिक्वायर इन इनफिनिटली व्हिच इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर पैरेलल है तभी पॉसिबल है जब सोर्स जो है इनफिनिट रेंज पे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। नंबर 3 है, इन सनलाइट शेडो ऑफ अ बिल्डिंग हैज अ फजी एज इवन इफ अ बिल्डिंग डज इज इट द रिफ्लेक्शन इफेक्ट एक्सप्लेन। तो कह रहा है कि सनलाइट के अंदर जो है हमें बिल्डिंग का शेडो फजी दिखता है, का सबब रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो आंसर है नो, इट्स डायफ्रैक्शन। द लाइट बेंड्स स्लाइटली अराउंड द एज क्रिएटिंग द फजी फेनोमेना। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है, ये होता है बेसिकली डायफ्रैक्शन की वजह से। Question number 4, a laser pointer emits the coherent beam of a parallel ray light from the source such as a source spread out all the explain। तो यहाँ पे explain करना है। तो इसका आंसर है yes, it spreads slightly because the diffraction but the spread is very small। तो spreading जो होती है वो बहुत ही small होती है। Question number 5 है, a beam of a light pass through the single slit can create diffraction pattern। ठीक है, how will spacing of a band in the pattern change if the width of a slit is increased। अगर slit की width जो है increase कर दे तो क्या होगा। सर द स्पेस डिक्रीज बिकॉज द वाइडर स्लिट प्रोड्यूस लेस डायफ्रैक्शन। ठीक है, जितना ज़्यादा होगा तो वो लेस डायफ्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा। नंबर 6 है, डिस्क्राइब डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस। डिस्क्राइब करना है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग और इंटरफेरेंस पैटर्न को किस तरह से प्रोड्यूस होता है। तो आंसर है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज अ सरफेस विद मेनी क्लोजली स्पेस्ड स्लिट इट प्रोड्यूस। ठीक है, इट प्रोड्यूस करता है शार्प एंड ब्राइट, और उसके बाद है कि एंड इवनली स्पेस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। तो 7 है, सपोज मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल ऑन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे फॉल करती है। What happened to the interference pattern if the same light fall on the grating that has a more line per centimeter square। ठीक है, तो अगर ज़्यादा लाइन है तो इसका आंसर है the fringes become sharper and further apart because slit spacing decrease the increasing the angle। Number 8, what is the significance of a equation in the context the diffraction grating। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की इक्वेशन के बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डायफ्रैक्शन के बारे में बताया। फॉर द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इट गिव्स द एंगल ऑफ द एंगल फॉर द कंस्ट्रक्टेड इंटरफेरेंस। और डबल स्लिट के बारे में, फॉर डबल स्लिट इट गिव्स द पोजीशन ऑफ अ लाइट पोजीशन ऑफ अ ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन। तो ये हमें बताता है पोजीशन ऑन ब्राइट फ्रिंजेस के बारे में। 9, what is the effect of a following aspect of a diffraction grating on the result इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न की वजह से क्या फ़र्क होगा। सबसे पहले पूछ रहा है कि नंबर ऑफ स्लिट्स, वर्थ ऑफ स्लिट। इस क्वेश्चन का जो है दो तरह से पूछ रहा है कि नंबर ऑफ स्लिट को इंक्रीज़ कर दे, और उसके बाद कह रहा है वर्थ ऑफ स्लिट इंक्रीज़ कर दे। तो फिर इसका आंसर होगा कि अगर हम मोर स्लिट यानी स्लिट को ज़्यादा कर दे तो क्या होगा कि स्लिट ब्राइट एंड शार्प फ्रिंजेस। अगर नैरो स्लिट कर दे, ठीक है, तो नैरो स्लिट वाइडर डायफ्रैक्शन इन लॉप एंड वाइडर स्लिट नैरो